जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे को एक छोटा सा रिएक्शन देना था। ये निताशा कौल करके एक कैरेक्टर है, आप सबको अभी तक तो पता चल गया होगा, ये भारत में काफी फेमस हो गई हैं। ये एंटी इंडिया एलिमेंट के पार्ट में है और मेरे को थोड़ा सा इनका जो विक्टिम कार्ड है उसमें मेरे को थोड़ा सा रिएक्शन देना था, क्योंकि मैं एक दो दिन से देख रहा हूँ उनको, उनके जो रिएक्शंस आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि लाइक जरूर करिएगा ये छोटे से वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। देखिए निताशा कौल, अब मैं उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स में जानने नहीं वाला, क्योंकि निताशा कौल के बारे में अभी तक तो सब कुछ पता चल ही गया होगा। लंदन में रहती हैं, ठीक है, और आपको पता ही चल गया, जैसे ही मैं लंदन बोलूं तो आपको पता चल गया होगा कि भाई एंटी इंडिया एलिमेंट्स कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, ये तो क्लियर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि हमारी एक स्टेट गवर्नमेंट उनको ऑर्डर ऑफर करती है आने के लिए, ठीक है, एक प्रोग्राम होता है, उनको बिठा वहां पर बिठा के वो चबर चबर करती है वहां पर। एंड उसके बाद वो जब आई यहाँ पर तो उनको पूरी रात यहाँ पर रख रुक के उनका ओसीआई कार्ड के साथ उनको जरा वापस टर्न अराउंड करके आउट कर दिया। अब इन्होंने रोना शुरू करा कि भाई मैं तो पता नहीं मैं तो बस आसमान से टपक के आई हूं, ठीक है, और मेरे को यहाँ पर देखो क्या करा है। द प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिंपल। ये आंटी की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी इनको कहती हैं, अभी वो लिए है ना, ये साइनो वाहबी लेफ्टिस्ट अलायंस की एक फ्रंट पर्सन है, ठीक है। ये इनकी जो आइडियोलॉजी है ये कहती है कि साहब भारत तो बहुत ही कश्मीर में पता नहीं क्या कर रहा है। इनको खा, मतलब बोलते हैं ना, पेट खाना नहीं हजम होता जब तक ये भारत को 5-6 गालियां ना निकाल दें। इनके कनेक्शंस काफी क्लियर हैं, ठीक है, इनके कनेक्शंस निकले हैं पाकिस्तान से, इनके कनेक्शंस निकले हैं आईएसआई एजेंट्स के साथ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनका एक बड़ा क्लोज 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 इनके एसोसिएट हैं। इन एसोसिएट, अगर आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो डायरेक्ट आईएसआई के एजेंट हैं। तो ये तो मतलब बोलते हैं ना कि भाई आ बैल मुझे मार, लेकिन नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप कैसे बुला सकते हो हमको। बेस्ट इज दिस वुमन डजंट जस्ट हैव कनेक्शंस विद द पाकिस्तानीज, इसके कनेक्शंस निकले हैं चाइना के साथ भी, ठीक है। एशिया सोसाइटीज दिस दैट काफी सारे इन चीजों के, हमारे भी काफी अर्बन नक्सल इनके साथ मिलते थे, ठीक है। वायर में, कैरावान मैगजीन में, वायर में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने पढ़ा, मेरे को याद है, उसमें लिखा था कि कश्मीरी पंडित्स आर द पॉन्स इन द गेम्स ऑफ हिंदुत्वा फोर्सेस। हिंदुत्वा फोर्सेस, कश्मीरी पंडित्स, मतलब कश्मीरी पंडित का अगर हम कोई उनकी बात उठाएं तो उनके हिसाब से क्या है कि साहब हम तो कश्मीरी पंडित को यूज कर रहे हैं। दिस इज अर आइडियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कहती है, कैरामान में लिखा, भाई आई विल नॉट से साइलेंट, 5 अगस्त 2019 को बड़ा ये हुआ वो हुआ। विक्टिम कार्ड इन्होंने ऐसे लगा रखा है कि इट्स नॉट फनी, ठीक है। मैं आपको एक एक इनका ना ट्वीट पढ़ के दिखाता हूं जो उन्होंने, हाँ, जिसको मैंने भी रिएक्ट करा सुबह। कहती हैं, ऑल द रिगार्डिंग ऑल द लाइज, आई एम नॉट मैरिड टू अ पाकिस्तानी विच शी इज, पाकिस्तानी गे मैन बाय द वे, नथिंग रॉन्ग विद दैट, इट्स हर हर प्रेफरेंस, विच एवर साइड ऑफ द रोड शी वांट्स टू वॉक, उसका अपना वो उसका अपना वो चक्कर है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। कहती है, आई एम नॉट अ कन्वर्टेड मुस्लिम, नॉट अ पॉन ऑफ चाइना, नॉट अ पपेट ऑफ द वेस्ट। अगर आप पपेट ऑफ द वेस्ट नहीं है तो लंदन में बैठ के क्या कर रहे हो। और मेरा इसका ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि जितने भी लोग लंदन में बैठे हैं वो वेस्ट के पपेट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके कैरेक्टर से और इनकी जो बातें हैं उससे समझ में आ जाता है कि कौन किसका पपेट है, और वो तो बड़ा क्लियर हो जाता है। कहती है, आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, आई एम नॉट अ जिहादी, आई एम नॉट अ पाकिस्तानी सिंपल सिंपथाइजर, आई एम नॉट अ टेररिस्ट सपोर्टर, नॉट एंटी इंडिया और नॉट पार्ट ऑफ अ गैंग। अब वेट करिएगा, सबसे बड़ा जो एटम बॉम्ब फेंका है इसके बाद फेंका है कि आई एम व्हाट अथॉरिटेरियंस फियर, अ थिंकिंग वुमन। मतलब बाकी सारे विक्टिम कार्ड चले नहीं, तो वो आपने वुमन कार्ड चला दिया, ठीक है। सारे कार्ड चला दिया आपने, वो चला नहीं, अभी आपने विक्टिम कार्ड चला दिया। एक और भी है अभी जो एयरपोर्ट में विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है ना, वो क्या नाम है उसका, सुहाना सुहाना मीरचंदानी, क्या नाम है उसका, ठीक है, उसका भी देखा है हमने।
भाई मेरे साथ रूड हैं, मेरे साथ ये हैं, मेरे साथ वो हैं, लुई विटॉन का बैग है मेरे पास। दुनिया को दिखा रही है कि साहब मेरे पास लुई विटॉन लेने के पैसे हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो कस्टम वाले आपको बिल मांग रहे तो दे दो ना यार, प्रॉब्लम क्या है? हर चीज में विक्टिम कार्ड क्यों निकलता है बाहर? और अगर विक्टिम कार्ड ना निकले तो सीधा वुमन कार्ड निकलता है। मेरा सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा, ये दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी वुमेन, बट ये जो एक वुमेन कार्ड यूज होता है, मेरा उससे उससे प्रॉब्लम है। बाकी सब कुछ ठहरा नहीं, आई एम अ थिंकिंग वुमन। अच्छा जी, हम तो नॉन थिंकिंग पीपल है यार, यहाँ पर भारत में तो ऐसी हैं हम तो। ठीक है, लिखती थी ये इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, लिखती थी कि साहब ये जो भारत का कश्मीर का गेम है ये ठीक नहीं है। ठीक है, सबसे बेस्ट फ्रेंड इनकी इनकी सारी जितनी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं। एक बार ही तो इन्होंने ये भी लिखा था कि कश्मीर wasn't isn't and won't ever be an integral part of India. If saying that is sedition, not saying that is complicit in an old lie. देखो यार ऐसा है, रियलिटी और जो आपके कर्म होते हैं ना, कर्मा नाम के भारत में जो सनातन धर्म है उसमें एक चीज बड़ी क्लियर है, जिसका नाम है कर्मा। कर्मा जो होता है ना वो आके बहुत जोर से काटता है और गलत जगह पे काटता है। जिस टाइम पे आप ये मुंह खोलती थी अपना, उस टाइम पे भारत भारत नहीं था, वो इंडिया था। इंडिया वॉज लिटिल टू ओवर टॉलरेंट। अरे नहीं नहीं नहीं, आज है भारत। आज भारत सुनने को राजी नहीं है साहब। अगर आप हमारे देश के बारे में बकवास करोगे विच इज नॉट द रियलिटी, यू विल पे अ प्राइस फॉर इट। एंड इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और स्पेशली मैं बोलूं ये जितने भी सो कॉल्ड, एक तो ना ये एक वो है कि साहब तुम भारतीय लोगों को क्या समझ में आता है? तुम भारतीय लोगों को क्या समझ में आता है? गंदे बुरे लोग। हम रहते हैं इंग्लैंड में, हम रहते हैं अमेरिका में, हमको समझ में आता है सारा कुछ। कई एनआरआईज के अंदर, नो, कई एनआरआईज के अंदर ये एक एटीट्यूड है कि साहब हमको पता है दुनिया में क्या है, आप तो यार कहां, तुम इंडिया में रहते हो, तुमको क्या पता क्या हो रहा है? तो आज ये हमको बताएंगी हमारे कश्मीर में ये लंदन से बैठ के क्या देख रही हैं। द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस होल सिचुएशन इज दैट आज इनका ट्वीट आया कि देखो साहब अब तो ऐसा लगता है कि मैं तो एग्जाइल हो रखी हूं। तो मैंने तो बड़ा क्लियरली लिख दिया कि यार ऐसा है, अब आपका ओसीआई कार्ड तो है ही है, उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। और अगर ठीक है, अगर आपको लगता है एग्जाइल बेटर वर्ड है तो हम एग्जाइल यूज कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे हिसाब से मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले इनका ओसीआई कार्ड जरा करिए कैंसिल। ऐसे लोगों को हमारे देश में कोई जरूरत नहीं है। हमको कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो यहां पर आके हमको हमारे बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं। भारत में भी काफी हैं ऐसे केस, भारत में भी काफी सारे लोग हैं जो बड़े उल्टे उल्टे चीजें बोलते हैं, काफी काफी इधर उधर बातें करेंगे आपसे, लेकिन वो भारत के अंदर हैं। आई स्टिल हैव 10% रिस्पेक्ट फॉर देम कि तुम्हारे में इतना तो दम है कि अंदर खड़े होकर कुछ कर पाओ। ये लोग हैं, ये फॉरेन इम्यूनिटी का एक कवच लेके अपनी रॉकेट चलाते रहते हैं और हम आज तक सहते रहते थे। आज से ये नहीं होगा। मैं तो शुक्रगुजार हूं, मैं बहुत थैंकफुल हूं मोदी जी का, अमित शाह जी का, ठीक है, और अजीत डोभाल साहब का, जिन्होंने ऑब्वियसली इंटेलिजेंस दी होगी कि इनका ओसीआई कार्ड होने के बावजूद इनको बोला गया साहब आप जरा उल्टा घूमो और चलते बनो यहां से। ओसीआई कार्ड इज नॉट अ प्रिविलेज। ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता आपने क्या उसके एग्रीमेंट में लिखा है, क्या लिखा है। एज फार एज ग्राउंड लेवल भारतीय इज कंसर्न, जो मैं हूं और मेरे जैसे बहुत लोग हैं यहां पर, ओसीआई कार्ड इज नॉट अ प्रिविलेज। आपने अपनी सिटीजनशिप भारत की अपने आप दी और भारत आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप आ सको वापस। ये फैसिलिटी है, आप इसका मिसयूज करोगे तो इसको उड़ाने का पूरा पूरा हक हमारे पास है। इस टाइम पे एक एंटी भारत नैरेटिव चल रहा है, किस चीज का?
प्रेस फ्रीडम, अरे रे रे, भारत में तो एकदम प्रेस फ्रीडम खत्म हो रखी है। एंड आपको मैं बताऊं तो इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इंडिया टुडे, बाय द वे, इंडिया टुडे का कहना है कि जितनी भी चीजें भारत में हो रही हैं, 85 टू 90% चीजें जो हेट स्पीचेस हैं, ये हिंदू लोग करते हैं। ये है हमारा प्यारा इंडिया टुडे। तो इस टाइम पे क्या है, मैं आपको जो बोलूं, ये फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है ना हमारा, उसके साथ साथ काफी लोगों के जेबें भरी गई हैं। इन काफी लोगों को बोला गया है कि साहब थोड़ी सी जरा आवाजें उठाएं आप, ठीक है, डेमोक्रेसी खतरे में है, बहुत हालत खराब है भारत में, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, ऑल दैट इज देयर। तो ये चीज इन लोगों को बोला गया है। आपने एक वीडियो देखा होगा एक एक इंसान स्लैश हैवान स्लैश शैतान का, जो बोलते हैं भाई भारत में तो डिक्टेटरशिप चल रही है। साहब अगर डिक्टेटरशिप चल रही होती ना, तो आपका अगर एक यहां पर एक पेन भी छूट गया होता ना, वो पेन को भी उठा के जेल में डालना था। ठीक है, अगर डिक्टेटरशिप चल रही होती ना, जैसे चाइना में, आप बाहर जाके चाइना के बारे में कुछ बोलो, अंदर से पूरी फैमिली उठा के अंदर डाल देते हैं वो, दैट इज अ डिक्टेटरशिप। लेकिन चाइना के बारे में तो इनका मुंह खुलता नहीं है, क्योंकि चाइना से पैसे आते, पैसे आते। ठीक है, तो चाइना के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, चाइना से आते हैं पैसे। तो वहां पर डिक्टेटरशिप नहीं है, वहां पर ना एक इट्स अ ड्रीम, क्योंकि चाइना कितना डेवलप कर गया है ना। आज हम लोगों को इनसे सुनना पड़ेगा डेवलपमेंट क्या है। दोबारा से शो में साइन ऑफ करने से पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा, आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं तो इतना तक बोलूंगा, ये चीज मैंने पहले भी बोली है, जो बंदा बाहर बैठ के फालतू में भारत के बारे में उल्टी सीधे चीजें बोलता है, उसका जरा ओसीआई करिए बंद, वहीं पर ही खत्म। आपको आना है, आप आइए, सिक्योरिटी चेक होगा, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, वी फाइंड यू फिट एज अ कंट्री, वी विल लेट यू इन। फ्रीडम ऑफ स्पीच है यार, गाली दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू एसोसिएट योर सेल्फ विथ एंटी इंडिया पीपल, इफ यू एसोसिएट योर सेल्फ एंड रन कैंपेन्स, और ऊपर से झूठ बोलते हो आप, फिर आई एम सॉरी, यू आर नॉट अलाउड टू कम टू दिस कंट्री। हमको ऐसे लोगों यहां पर बहुत है, बहुत है, हमको बाहर से नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। तो मिस कॉल, यू कैन कीप योर विक्टिम कार्ड विद यू, यू कैन कीप योर वुमन कार्ड विद यू, और भी कोई 3-4 कार्ड होंगे, उसमें आप ओबीसी का सर्टिफिकेट निकाल लोगे या एससी एसटी का सर्टिफिकेट, वो भी आप अपने पास ही रखिए, हमको उसकी कोई जरूरत नहीं है, ना हमको आपकी एडवाइस। एंड बाय द वे, इन्होंने एक ट्वीट लिखा था, आई एम सो वेल रिकग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड, आई एम एन एक्सपर्ट। अपनी बीन खुद बजा रही है, तो हमको आपकी एक्सपर्टीज की कोई जरूरत नहीं है। जिस कंट्री ने आपको रखा है, उसको आप एक्सपर्टीज दीजिए, ठीक है, वो बड़े प्यारे लोग हैं, उनके साथ जो यहां से जा रहे थे, आपको भी साथ में लेके जाना चाहिए था 1947 में, आपकी पूरी फैमिली को लेके जाना चाहिए था उनको, क्योंकि आपकी लॉयल्टी वहां पर है, यहां नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर नॉट कमिंग बैक, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड एंड टेलिंग द वर्ल्ड दैट यू आर अ फूल। थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग फेमस फॉर द रॉन्ग रीजंस, ताकि आज भारत का बच्चा बच्चा आपको जानता है। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन। एंड ये शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्प्रेड द वर्ड अबाउट डेफ टॉक्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।